अच्छा, सबसे पहले तो ये करना है कि आपने अपने FigJam बोर्ड का नाम देना है, ठीक है? यहाँ पे आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है, ठीक है? जो भी आपका प्रॉब्लम है या जो भी है, फॉर एग्जांपल बाइक स्लैश कार इमरजेंसी सर्विस, ठीक है? ताकि आप जब प्रोजेक्ट पे आएँ तो आपको पता हो कि यार ये है मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है? ना कि वो अनटाइटल्ड हो, थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल लगता है। सबसे पहले तो ये। देन इसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है अपना नाम, ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आएगी। स्टेटमेंट हम्म, हम्म, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आपका असाइनमेंट, आपका FigJam बोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये आपने नाम लिख दिया, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर दिया और यहाँ पे जो है वो लिख दिया प्राइमरी रिसर्च, ठीक है? यहाँ पे कर दिया आपने एफिनिटी मैप, ठीक है? अब जैसे-जैसे जो है वो आप काम करते चले जाएँगे, आपने यहाँ पे चीज़ें ऐड करते चले जाना है। सेकेंडरी रिसर्च फॉर एग्जांपल फिर आता है कुछ भी थी मैं। तो इस तरह से आपका पूरा जो FigJam बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि जब मैं भी देखूं तो मुझे पता हो कि ये कौन स्टूडेंट है, इसका प्रॉब्लम क्या था, उसकी रिसर्च क्या थी। देन स्टेप बाय स्टेप मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन सामने आए और जब आप भी देखें तो आप जो है वो उसको आराम से देख सकें, ठीक है? ना कि जो है वो एक एक चीज़ के लिए जो है वो सर्च करना पड़े, ठीक है? पहली बात तो ये। सेकेंडली ये कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैंने कहा था एफिनिटी मैप्स बनाने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो रिसर्च पे बात करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैंने रिसर्च जब देखी तो उसमें जो है वो इंटरव्यूज़ तो चलो वो शायद पूरे ना कर पाए हों, 3-4 कर पाए हों। उसके लिए ये है कि मैंने कहा था कि भले जितने भी हो पाएँ वो कर लें, बाकी वो संडे या सैटरडे जब भी वो कंप्लीट करने हो कर लें। लेकिन इंटरव्यू में भी मुझे इतनी इनसाइट्स दिखी नहीं। समटाइम्स जो है वो कुछ लोगों के सिर्फ़ 2 या 3 पोस्टेड्स ही मुझे दिख रही हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपने क्वेश्चनियर बहुत छोटा लिखा था, सिर्फ़ 2-3 सवाल थे क्वेश्चनियर में? या जो है वो इवन अगर मैं एक माइंड में बनाऊँ तो जनरल क्वेश्चंस जो है मैंने कहा था 10-12 होने चाहिए, देन जो है वो प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो 10-12 होने चाहिए। तो ये 24 सवाल बनते हैं, तो मेरे पास 24 इनसाइट्स तो होनी चाहिए, एक-एक इंटरव्यू की। वो मुझे नज़र ही नहीं आई। सही है, कुछ इनसाइट्स में कुछ लोगों में ऐसा होता है कि भई वो 2 सवाल एक में मर्ज हो जाते हैं, या जो है वो जवाब नहीं होता है उनके पास कि भई दिस इज़ समथिंग आई डोंट एक्सपीरियंस, या जो है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, या मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करती, या कुछ भी है, ठीक है? लेकिन स्टिल 20 तो होनी चाहिए, 15 तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो वो मुझे नज़र नहीं आई काफ़ी लोगों के उसमें रिसर्च में। तो क्या रीज़न है इसके पीछे मैं बाद में बात करूँगा।
सबसे पहले तो ये कि भाई आपने, मैंने ये भी पहले से ही कहा था कि भाई आपका रिसर्च क्वेश्चनियर जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें पहले आपने सोच के सवाल लिखने हैं कि जो है वो जो मैं क्वेश्चन उससे इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो उससे रेलेवेंट है नहीं है, और आपने थोड़ा डीप डाइव करना है, उनके बारे में पूछना है, उनकी एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछना है। लेकिन मुझे काफ़ी असाइनमेंट्स में वो चीज़ नज़र नहीं है, ठीक है। तो जो जिनको मैं हाईलाइट करूंगा उनको मैं रिप्लाई करूंगा असाइनमेंट पे, उनको जो है वो अपना असाइनमेंट या अपने इंटरव्यूज रीडू करने होंगे। हो सकता है वो सेम लोगों के साथ ना करें, ठीक है, क्योंकि वो फिर जेन्युइन इंसाइट्स ना मिले। आपको फिर से नए लोग करने होंगे, रिक्रूट करने होंगे, और फिर से इंटरव्यूज करने होंगे, क्योंकि फिर 2-3 इंसाइट्स के साथ हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना, उसमें हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि सॉरी दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों ने जो है वो एफिनिटी मैप्स नहीं बनाए और डायरेक्ट एम्पैथी मैप बनाया है। एम्पैथी मैप तो असाइनमेंट था ही नहीं, ठीक है, तो आपने एफिनिटी मैप्स बनाने थे। उसमें ये होता है कि भाई आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको आपने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप्स में आपने कैटेगराइज करना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ये हार्डेस्ट थिंग, और सर ये भी जनरल कैटेगरीज हैं, कह सकते हैं कि भाई हार्डेस्ट थिंग क्या थी, क्या थी। तो फिर डिफरेंट इंटरव्यूज हैं, जो भी हार्डेस्ट पार्ट था या हार्डेस्ट एक्सपीरियंस था या जो भी बुरा एक्सपीरियंस है सबसे, वो यहाँ पे आपने ऐड करे। तो इस तरह से आपने कैटेगराइज करना है। फिर प्लेटफॉर्म की भी इन्होंने बात की है कि भाई कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया, तो जो भी उससे रिलेटेड इंसाइट्स हो आपने ग्रुप करना है, आपने कैटेगराइज करना है अपनी रिसर्च को, तो इसको एफिनिटी मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो कुछ असाइनमेंट में मुझे नज़र नहीं है, और डायरेक्ट जो है वो कुछ लोगों ने एम्पैथी मैप पे काम किया था। एम्पैथी मैप तो हमारा अभी का असाइनमेंट था ही नहीं, ठीक है। तो जिनका एम्पैथी एफिनिटी मैप नहीं बना हुआ वो एफिनिटी मैप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये कि कुछ एक और चीज़ ये कि कुछ लोगों ने, एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मुझे याद नहीं है किसका असाइनमेंट, क्योंकि देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैंने ऐसे ही रैंडम ये फाइल खोल दी, मुझे पता ही नहीं है कि ये इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका नाम क्या है, इस बंदे का कुछ भी नहीं पता चल रहा मुझे, ठीक है। आई डोंट नो ये किसका असाइनमेंट, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। मैं ऐसे ही इस पे वो कर रहा हूँ कि ताकि आप भी इम्प्रूव करें कि क्या चीज़ आपने गलत की है, और दूसरे लोगों को भी जो है वो पता चले कि क्या नहीं करना है। अब आपने ये विजुअली तो बहुत अच्छा बना दिया, ये हर चीज़ कनेक्ट कर दी, हो ज़बरदस्त हो गया भाई, कि डब्बा नज़र आ रहा है, पर्पल आ रहा है, येलो आ रहा है, ठीक है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सही है, उसामा जो है वो वसीम से भी कनेक्टेड है, एहसन से भी कनेक्टेड है, दयान से भी कनेक्टेड है, और फिर ये सिगरेट, ये क्या क्या फ्लो बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बिल्कुल भी। बस एक विजुअली अच्छा डब्बा नज़र आ रहा है, इसके अलावा समझ नहीं आ रहा कि क्या फ्लो है। तो ये लाइंस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये रिसर्च है तो इसको अलग रखें, हर एक इंटरव्यू को अलग अलग रखें, वो नज़र आए कि हाँ भाई ये एक बंदे की इंसाइट्स हैं, ये दूसरे बंदे की इंसाइट्स हैं, ये तीसरे बंदे की इंसाइट्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये कि आपका एम्पैथी मैप, सॉरी एफिनिटी मैप यहाँ पे नहीं है, तो एफिनिटी मैप क्रिएट करना है आपको, सही है। और फिर मैं जो बात कर रहा था कि हर इंटरव्यू के 4 इंसाइट्स, आप खुद बताएं कि इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको जो है वो आपका एक एक मिनट में देखूँ ये है कौन भाई। बस। सर ये मेरा असाइनमेंट है नुमान। अच्छा, बेसिकली सर नुमान वो कौन सा लैपटॉप वाले, मैं फर्स्ट अहमद या? टाइम यूज़ किया है तो वो मुझे ओके, ठीक है, माउस की सही वजह से प्रॉब्लम हो है। रही है। कोई बात नहीं, मसला नहीं है, आप इसको इम्प्रूव करें, ठीक है। जो जिस तरह से मैंने बताया अभी आप उसको इम्प्रूव करें। अभी मैं एग्जांपल शेयर करूंगा कि जिन लोगों ने बिल्कुल सही किया है काम, तो आप उसको देखें उन लोगों ने कैसे किया है, आप उसी तरह से इसको क्या कहते हैं चेंज करेंगे। फिग गेम बोर्ड को मैं की बात कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक इंटरव्यूज़ की बात है, आपको अगेन इंटरव्यूज़ करना पड़ेंगे, क्योंकि ओके। 4 इनसाइट्स इनफ नहीं है। और मैं आपका इंटरव्यू जो वो था, क्वेश्चनियर था, वो भी मैं अगेन देखना चाहूँगा। मैं देखूंगा क्लास के बाद और आपको उस पर डायरेक्ट फीडबैक दूंगा कि उसमें अगर कोई कमी थी या और क्वेश्चनियर्स ऐड हो सकते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर। लेकिन मैं आपके से भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि इतनी कम इंसाइट्स क्यों आई हैं? क्या ज़्यादा बात दरअसल नहीं सर कर मैं पा रहे थे, या लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, या क्या सीन था ये?
नहीं सर, दरअसल मैं वर्क की वजह से मेरा टाइम नहीं निकल रहा था, तो फिर वो कल थोड़ा टाइम निकाल के फिर एक तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग में मैंने सबसे बात की। नहीं ना यार, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, भले आप 3 इंटरव्यूज़ करते लेकिन सबको पूरा टाइम तो देते। ओके सर, हम्म। कल संडे है तो इंशाल्लाह फिर कल कंप्लीट कर लूँगा। हाँ लेकिन थोड़ा डिटेल में आपने बात करनी है। अब मुझे ये नहीं पता कि आप अगेन इन्हीं लोगों से बात करेंगे या क्या होगा। सही है, लेकिन आपने ज़्यादा डिटेल में बात करनी है। ठीक है। ओके सर। ओके। सही है, तो एक ये चीज़ हो गई। देन अच्छा, ये एक असाइनमेंट है। ये भी मुझे नहीं पता किसका है। मिनट। अच्छा, ये वो जो स्किल्ड लेबर वाला असाइनमेंट था, ये है उमैर। उमैर का। जी उमैर। उमैर, ये आपने सही है, अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बेहतर है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इसमें, वो ये है कि अगर मैं देखूं, मुझे ये तो पता चल रहा है ये मुदस्सिर का इंटरव्यू है, इजाज़ का इंटरव्यू, लेकिन मैं इसमें से ना इनसाइट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। कि जब मैं पढ़ने बैठूंगा, जब मैं स्टडी करने बैठूंगा या मैं प्रोडक्ट के फीचर्स निकालने बैठूंगा, तो उसमें से मैं एक एक इंसाइट्स अलग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, या हो सकता है कि जब आपको एफिनिटी मैप बनाना हो तो आपको एक एक इंसाइट यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट और वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी हर इंसाइट की अलग पोस्टिट होगी तो जस्ट आप पोस्टिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपके पास उस अलग सेक्शन में उसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके ऑब्वियसली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास उसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है। तो सही है, आपने कलर से वो किया हुआ है, लेकिन इसको हर इनसाइड को अलग अलग पोस्टिट में डालें। ठीक है, ताकि उसकी रीयूजेबिलिटी भी बेहतर हो और वो विजुअली भी जो है वो बेहतर सही तरीके से पढ़ने में आए और कोई इंसाइट मिस ना हो। ठीक है। बाकी इनकी एक अच्छी बात ये है कि जिस तरह से इन्होंने एफिनिटी मैप बनाया है, ठीक है, कि इन्होंने जो है वो कैटेगरी यहाँ पे लिख दी, या एक जो ग्रुप है वो यहाँ पे लिख दिया, नाम लिख दिया, और उससे रिलेटेड जो है वो सारी इंसाइट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है एफिनिटी मैप क्रिएट करने का, विजुअल उसमें विजुअली ये अच्छा तरीका हो सकता है। देन स्क्रीन शेयर बंद हो गई होगी ना? जी सर, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है। वही क्लास 5:30 बजे ख़त्म होगी ना? अच्छा हाँ, अभी तो टाइम है। सही है, ठीक है। Then we have your dialysis system. अच्छा, आपने जो है यहाँ सॉरी किंजा, आपने यहाँ पे बना दिया एम्पैथी मैप। ठीक है। और यहाँ पे जो है इंसाइट्स भी अलग से नहीं लिखी, तो आपने हर इंटरव्यू के अलग अलग इंसाइट्स भी यहाँ पे डालनी है, क्योंकि अभी इसको देख के पता नहीं चल रहा कुछ भी। ठीक है, कि ये इंसाइट किस बंदे की हैं, किस बंदे ने इंटरव्यू दिया तो ये इससे पता चला। तो हर एक बंदे की अलग अलग यहाँ पे इंसाइट्स आपने डालनी है। ठीक है। और एम्पैथी मैप हमने क्रिएट नहीं करना था, कर दिया है आपने, बना दिया है, ठीक है, फ्यूचर में काम आ जाएगा। लेकिन आपने एफिनिटी मैप बनाना है, पहले पहले इंसाइट्स आपको अलग अलग लिखनी है हर एक इंटरव्यू की। देन इसके बाद जो है आपने एफिनिटी मैप बनाना है। अब नए इंटरव्यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर नई इंसाइट्स होंगी और नई चीज़ें होंगी, बट फ्लो ये होगा। ऑलराइट सर, एक्चुअली मैं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा फिग्मा पे, मैं बिल्कुल मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं कल रात में, इवन मेरी विंडोज होके आई है लैपटॉप में, तो मैंने कल रात में ही बैठ के जो किया है सब किया है, वरना मैंने ये सब कुछ ना मैनुअली करके रखा हुआ था। ठीक तो है, सही इसलिए है। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया मैं इंशाल्लाह इसीलिए किसी सबके तरह। असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ अच्छे बुरे, ताकि सबको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक असाइनमेंट था बहुत इंटरेस्टिंग। एक मिनट, किनका था ये? नूर का था, हाँ।
देखें अब यहाँ पे जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने कितना डिटेल में बात की है, ठीक है। इवन मुझे इनका लग रहा था कि शायद जो है वो, क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड है, और फिर ऐसे लोगों को जो से बात करना जो कि एक रिमोट एरिया में जो है वो टीचिंग करने में जो है वो इंटरेस्टेड हो ना हो, फिर हेजिटेशन, मुझे लगा था कि शायद जो है वो मुश्किल होगा इंटरव्यूज़ लेना, लेकिन इनकी इंसाइट्स मैंने पढ़ी तो बड़ी अच्छी थी, और कुछ ऐसे ही रैंडम आइडियाज़ भी मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहे थे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रोडक्ट में। तो ये इंसाइट्स बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट हुए हैं, सब डिटेल्स लिखी हुई हैं, इनफ मुझे डाटा लग रहा है कि हाँ यार, अगर इसको हम स्टडी करने बैठे हैं तो एक अच्छी इसमें से जो है वो पोटेंशियल फीचर निकल सकते हैं, और जो है वो सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, ठीक है। तो आइडियली इस तरह से आपके इंटरव्यूज होने चाहिए, उसकी इनसाइड इस तरह से लिखी हुई होनी चाहिए या ग्रुप हुई होनी चाहिए। देन इसके बाद एम्पैथी मैप नहीं है, क्या नाम था आपका, सॉरी, नूर, ये एम्पैथी मैप्स नहीं है, ये है एफिनिटी मैप्स। यस एम्पैथी सर, मैप डिफरेंट गलती होता से लिख दिया। है, ठीक है। अब इन्होंने जिस तरह से ये देखें अलग अलग की हुई है, ग्रुपिंग की हुई है, मतलब विजुअली भी अच्छा लग रहा है, और आपको पता है कि यार आपके ग्रुप का कैटेगरी का क्या नाम है, और उसमें जो है वो क्या क्या इंसाइट्स हैं, ठीक है।